हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग विजन। आज हम थ्योरी डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, साइकियाट्री के। ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है ऑलमोस्ट हमने वो कवर किया है। ठीक है। अब हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज की कि मैम हमें मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पढ़ाइए, थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव क्लास दीजिए ताकि हमें मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स कवर होंगे। ठीक है। तो आज हम इंट्रोडक्शन क्लास देंगे। वो भी हिस्ट्री टेकिंग कैसे करते हैं जब एक साइकेट्रिक पेशेंट आ जाता है वार्ड में, साइकेट्री हॉस्पिटल में, तो उस टाइम हम कैसी हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, या मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो उसका मेंटल सेटअप है उसकी जो एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द हिस्ट्री टेकिंग। ठीक है। जब भी कोई ये साइकेट्रिक पेशेंट आ जाता है साइकेट्री हॉस्पिटल में, वार्ड में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट इज हिस्ट्री टेकिंग। हम क्या करते हैं हिस्ट्री टेकिंग में? फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडेंटिफिकेशन डेटा लेते हैं। व्हाट्स योर नेम, आपकी एज क्या है, आपका सेक्स क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपका एड्रेस क्या है। ठीक है। ये सोशल स्टेटस क्या है आपका। ठीक है। ऐसे ही हम ये लेते हैं क्या, हिस्ट्री टेकिंग में आइडेंटिफिकेशन डेटा। मैरिड स्टेटस क्या है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, टाइप ऑफ फैमिली क्या है, न्यूक्लियर फैमिली में हो, जॉइंट फैमिली में हो, अर्बन में हो, रूरल में हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है। आपका जो बर्थ ऑर्डर, फॉर एग्जांपल आप किस रैंक पे हो, फर्स्ट आप एल्डर हो या आप यंगर हो, बर्थ ऑर्डर अगर मैरिड है तो कौन सा वाला बच्चा है, फर्स्ट प्राइमरी हो। ठीक है। तो ऐसे हम बहुत सारी हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है। सो दैट कि वी विल गेट द वी विल डायग्नोज द डिजीज। ठीक है, व्हाट एक्चुअली ही आर शी सफर्स फ्रॉम। ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, हम देखते हैं कि उसने, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये साथ कौन में है, इसकी रिलेशनशिप क्या है इसके साथ, ये फैमिली मेंबर है, ये टीचर है, या ये कोई डॉक्टर है आपके साथ। ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि एविडेंस, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि पेशेंट बोल नहीं पाता है, उसको बहुत ज्यादा सीवियर डिप्रेशन में है, तो उसने लेटर में अपना वो क्या प्रॉब्लम लिखी है, या कोई किसी ने डायरी ये फिलअप की है, या किसी ने ड्राइंग्स में डिपिक्ट किया है कि मुझे ये हुआ है, ये हो, तो हम उससे भी मतलब डायग्नोज कर सकते हैं कि ही आर शी इज सफरिंग, मतलब वो किससे सफर कर रहा है। ठीक है। उसको कौन सी डिजीज है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसमें चेक, फिर हम देखते हैं रिलायबिलिटी क्या है। ठीक है। मतलब जो ये बता रहा है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, वो कहरेंट है कि नहीं है, वो रिलेट है उसकी, उसका जो सेंस है कि नहीं है, जो ये हिस्ट्री बता रहा है वहां से पेशेंट, साइकेट्री पेशेंट, तो वो रेलिवेंट है कि नहीं है, कोई डिविएशन मत है, या एक जगह पे फॉर एग्जांपल एक साइकेट्रिस्ट ने इसको इंटरव्यू हिस्ट्री टेकिंग ली, दूसरे ने भी ली, इसको एक बताया रीजन, इसको दूसरा बताया, कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कोहरेंट है कि नहीं है, राइट, लाइक दैट। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एडोकेसी है, एडुकेट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। कभी कभार पेशेंट हिडन रखता है सो मेनी रीजंस के, जो उसको प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स हम बोल सकते हैं, या स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, जो ये हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। तो कभी कभार ये क्या करता है, ये एडुकेट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है। लाइक दैट कि हमें इसको इवेलुएट करना है, हमें इसको वेंटिलेट द फीलिंग्स, हमें उसको बोलना, हाँ टेल मी मोर, टेल मी मैं, सो दैट कि यू विल सी द मेन रीजन ऑफ द ये क्या बोलते हैं इसको, डिविएशन ऑफ द माइंड क्या है। ठीक है। तो जो इसको डिसऑर्डर है उसका मेन रीजन क्या है, तब तक उसको आपको ये एक्सप्रेस करना है फीलिंग्स को। हम उसको बोलेंगे आप एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स की, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, तो कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए प्रॉब्लम क्या हुई, कब हुई, ऑनसेट क्या था, हिस्ट्री क्या थी उस टाइम, क्या हुआ था घर में, कोई एपिसोड मत हुआ था, किसी की डेथ मत हुई थी, फेलियर्स मत हुआ था कुछ, या किसी में फेल मत हुई थी, बिजनेस में लॉस मत हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस मत हुई। ठीक है। तो लाइक दैट हमें इसको क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि पेशेंट में कौन सी प्रॉब्लम है, तो रीजन क्या था, या बिलाउड की डेथ मत हुई। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है जो एक पेशेंट्स में हो सकता है, तो फिर उसी के हिसाब से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि उसमें कौन सी वाली डिसऑर्डर है। ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ रेफरल, आप खुद आए यहाँ
या डॉक्टर ने रेफर किया, ठीक है, या किसी या सर्टिफिकेशन डिसेबिलिटी मत है आपको, ठीक है, तो हमें ऐसी, तो उसके बाद हमें देखना है कि चीफ कंप्लेंट्स मींस कि प्रेजेंटली आप यहाँ पे क्यों आए, ठीक है, तो हम बोलते हैं उस पेशेंट को आप प्रेजेंट की जो चीफ कंप्लेंट है, आपको जो प्रेजेंट कंप्लेंट है वो हमें बताइए, ठीक है, तो उसके बाद क्या है केस टू फाइंड, तो सो दैट कि हम वी विल फाइंड द केस के उसको कौन सी प्रॉब्लम है, उसको कौन सी डिसऑर्डर है, तो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक दैट हम देखते हैं कि जब भी हम चीफ कंप्लेंट्स लेते हैं, जब भी हम उसको बोलते हैं कि प्रेजेंट कॉम्प्लिकेशन क्या है आपकी, प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है आपकी, तो जब वो बोलेगा फॉर एग्जाम्पल मेरा मन नहीं लग रहा है एग्जाम्पल, तो हमें उसी की लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, तो सो पेशेंट ओन वर्ड्स में हमें लिखना है, जो पेशेंट बता रहा है कि मेरा मन उदास है, तो हमें ऐसे ही लिखना है, जो टिकट होगी तो हमें उस पर लिखना है कि पेशेंट कंप्लेन्स दैट ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज एंड ही सेज दैट मेरा मन नहीं लग रहा है, तो हमें जैगरॉन वर्ड, हमें वो टेक्निकल टर्म्स हमें यूज नहीं करना है, तो हमें उसमें क्या सिंपल लैंग्वेज यूज करना है, जो पेशेंट ने बोला है उसी लैंग्वेज में हमें हिस्ट्री टेकिंग हमें हिस्ट्री टेकिंग लेना है कि जो भी पेशेंट ने बोला जिस लैंग्वेज में बोला तो उसी लैंग्वेज में हमें वो हिस्ट्री नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है चीफ कंप्लेंट्स में आ जाता है एज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ने बोला है कि ऑनसेट, ठीक है, हम बोलेंगे पेशेंट को कि ऑनसेट क्या था, ठीक है, मतलब कब हुआ था ये, ठीक है, मतलब क्या था ऑनसेट, ये एक्यूट हुआ, ये अचानक हुआ, आपको एब्रप्ट हुआ, इसको क्रॉनिक मत हुआ, एपिसोड, या हम बोल सकते हैं ये क्या बोलते हैं इसको इंसिडियस, ये मत हुआ, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं एक्यूट, मतलब कि उसको लेस देन 2, अगर 2 वीक्स में ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं, साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, चीफ कंप्लेंट्स है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हम जिसको हम बोल सकते हैं, तो अगर वो बोलेगा कि मुझे 2 हफ्ते से हो रहे हैं ऐसे कंप्लेंट्स, वो ये है हेडेक है, डिप्रेस्ड है, दिल नहीं लग रहा है किसी की ओर, मन नहीं लग रहा है, रेस्टलेसनेस है, होपलेसनेस है एक्स्ट्रा, तो हम बोलेंगे उसको तो जो ये कंप्लेंट्स आप बोल रहे हो आपको कितना टाइम हुआ, अगर उसने बोला कि मुझे लेस देन 2 वीक्स होते, हम बोल सकते हैं कि आपको अभी एक्यूट प्रॉब्लम है, आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर उसने बोला कि ग्रेटर देन 2 वीक्स, तो हम ग्रेटर देन 2 वीक्स तो 12 वीक्स, तो हम बोल सकते हैं आपको क्रॉनिक डिसऑर्डर है। इंसिडियस में अगर हम बोलेंगे दैट मीन्स के दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, अगर उसको 12 वीक से लेके एक मतलब मंथ तक रह गया, ईयर्स तक रह गया, तो हम बोल सकते हैं आपको प्रॉब्लम है, दैट्स इंसिडियस ऑनसेट, दैट इज ए इंसिडियस ऑनसेट। उसके बाद हम देखते हैं कोर्स क्या था डिजीज का, मतलब डिजीज आपको कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू आपको रेस्टलेसनेस हो रही थी, ठीक है, आपको कंटिन्यूस डिप्रेशन लग रहे थे, आपको कंटिन्यू ये अपसेट लग रहा था मूड, या आपको कंटिन्यू क्या हम बोल सकते हैं एजिटेटेड थे, या आप कंटिन्यू डिप्रेस्ड थे, या आपको एनहेडोनिया था, लॉस ऑफ प्लेजर था, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि हमें एनोरेक्सिया था, हमें भूख भी नहीं लगती थी, इंसोम्निया थे, हमें नींद भी नहीं आती थी, तो अगर आपको ये कंप्लेंट, ये जो कंप्लेंट कर रहे थे, ये जो आप साइंस एंड सिम्टम्स बोल रहे हो, अगर आपको ये 2 वीक्स से है, दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम द एक्यूट डिसऑर्डर, अभी कोई ज्यादा मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर उसने कंप्लेंट किया ऑल दीज साइंस एंड सिम्टम्स एज सफरिंग फ्रॉम द 2 weeks up to the 12 weeks, then he or she is suffering from that is a chronic disorder, ठीक है। like that अगर उसने बोला कि 12 वीक से लेके मंथ्स तक रह गया, मुझे 1 मंथ हुआ, मुझे 1 ईयर हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो ऑनसेट है दैट्स इंसिडियस ऑनसेट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंसिडियस ऑनसेट क्या होता है, एक्यूट ऑनसेट ऑफ डिजीज क्या है, क्रॉनिक ऑनसेट ऑफ डिजीज क्या है, हिस्ट्री टेकिंग्स में कौन कौन से पार्ट्स है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं चीफ कंप्लेंट से फर्स्ट वन दैट्स द ऑनसेट, सेकंड इज द कोर्स, कोर्स में है कि कंटिन्यू या आपकी सिम्टम्स रह गए, मतलब आपको प्रेजेंट है कंटिन्यूअसली ये, या आपको रिमिट हुआ है, या प्रोग्रेस हो रहे हैं, या है एपिसोडिक में हम बोल सकते हैं। हाँ मैम मुझे कंटिन्यू ये साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, नहीं मैम कभी कभार मुझे ठीक लग रहा है, मतलब कभी कभार आई फील सो हैप्पी, कभी कभार आई फील सो कंफर्टेबल, ठीक है, आई फील सो रिलैक्स्ड, ठीक है, समटाइम्स, दैट मीन्स एपिसोड्स में कभी कभार ठीक, कभी कभार मतलब deviated, like that we can say at that time that your course is episodic, like that, तो हम बोल सकते हैं उस टाइम के आपका जो कोर्स है तो वो क्या है, दैट इज एपिसोडिक। अगर कंटिन्यू दैट मीन्स कंटिन्यूस, अगर प्रोग्रेस है वो भी मतलब ज्यादा ही मतलब ये कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यू सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ठीक है। अब है
यही सिट्रसर फैक्टर्स, ठीक है। सिट्रसर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? ये प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं परपिचुएटिंग फैक्टर्स। मैम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं कि पर्सन कितना वर्नेबल है, डिटरमाइन द पर्सनस वर्नेबिलिटी, ठीक है, ये कितना वर्नेबल है टुवर्ड्स दैट डिजीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसको फैमिली में किसी को प्रॉब्लम थी, जेनेटिक प्रॉब्लम, मैम इनको हेरिडिटी है, इनके पापा भी डिप्रेस्ड है, अब मदर भी डिप्रेस्ड है, तो अब बच्चे भी डिप्रेस्ड है। दैट मीन्स कि हम देखते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स अगर फैमिली हिस्ट्री मत है, ठीक है। सेकंड वन हम देखेंगे दैट मीन्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर मदर एक प्रेग्नेंट है, अगर उसको इन विट्रो मतलब जब वो यूट्रस के अंदर ही कुछ इन्फेक्शन हुआ मदर में, तो फिर बेबी को भी हो सकता है, तो उसकी वजह से भी अगर फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी, एक मदर प्रेग्नेंट है, अगर उसको प्रेगनेंसी के दौरान इन्फ्लुएंजा हुआ लाइक दैट, तो उसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है एक उसके बेबी में। स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, डिसऑर्डर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव क्लास है, सो दैट कि यू विल अंडरस्टैंड व्हाट साइकियाट्री एक्चुअली इट इज, ठीक है। तो ये साइकियाट्री क्या है, ये डिसऑर्डर्स क्या है, तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू में दे रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला कि फैमिली प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है, सेकंड जेनेटिक, एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल मैंने बोला अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हुआ, तो उसकी वजह से फिर बेबी में क्या चांसेस हो सकते हैं फ्यूचर में, स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है मैम? स्किज़ोफ्रेनिया जो है ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, जिसमें बहुत सारे मतलब ये प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो मैं आपके आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। थर्ड वन इज दैट कि अब दूसरा है, ये दूसरा क्या है, दूसरा है फॉर एग्जाम्पल इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हम बोलेंगे कि अगर इन्फेंसी के पीरियड में या अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड में किसी बंदे ने कैनबिस का अब्यूज किया, चरस उसने अब्यूज किया, तो उसको फिर फ्यूचर में स्किज़ोफ्रेनिया के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये भी एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, इसमें बहुत सारे ये डिस्टर्बेंसेस होते हैं, फिर मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी विद टाइम। तो सेकंड जो मैंने सिट्रसर फैक्टर्स हम बोल सकते हैं, सेकंड जो है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स मीन्स कि वो फैक्टर्स जो डिसऑर्डर से पहले आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल, मैम फिजिकल मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैम 1-2 महीने पहले इसको सीजर्स आए थे, कन्वल्शंस आए थे, इसको ट्रामा हुआ था, इसको एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। दैट मीन्स प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या है? प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स मीन्स कि डिजीज होने से पहले ही कुछ हुआ था। फॉर एग्जाम्पल कोई कंप्लेन करता है कि इसको क्या हुआ था, इसको बहुत टाइम पहले इसको क्या हुआ था, इसको सर्जरी हुई थी, या इसको ट्रॉमा हुआ था, इसको सीजर्स हुए थे, इसको कन्वर्शंस हुए थे, ठीक है। तो उसकी वजह से साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब है साइकोसोशल, इसी में आता है किसमें? प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में साइकोसोशल आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल किसी बेलाउड की डेथ होगी, फैमिली मेंबर की डेथ होगी, लॉस ऑफ जॉब हुआ, ठीक है, या हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप इश्यूज हुए, या क्या हम बोल सकते हैं स्कूल चेंज हुआ, जॉब चेंज हुआ, तो दीज आर कॉल्ड द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। समझ आई बात? अब है लास्ट, दैट इज द परपिटेटिंग फैक्टर्स, दैट मीन्स मेंटेनिंग फैक्टर्स। आपको कोई प्रॉब्लम थी, कोई डिसऑर्डर था, अगर वो कंटिन्यू रह गया, तो उसकी वजह से मेंटेनिंग फैक्टर्स मतलब कोई डिसऑर्डर था, आपको कोई डिजीज थी, फॉर एग्जांपल किसी को हाइपरटेंशन बहुत टाइम से था, क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है कोई, तो उसकी वजह से फिर उसको क्या हुआ, साइकेट्रिक डिसऑर्डर। मैम इसको बहुत टाइम पहले से ही इसको क्या था, ये सॉरी हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ये बहुत टाइम से, ये क्रॉनिक पेशेंट है, क्रॉनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट या क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट या क्रॉनिक फाइनेंशियल इश्यूज है, रिलेशनशिप इश्यूज है इसको, तो उसकी वजह से अगर वो कंटिन्यू रह गई, कंटिन्यू हाइपरटेंसिव पेशेंट है, कंटिन्यू डायबिटिक पेशेंट है, कंटिन्यू हम बोल सकते हैं हैंडीकैप है, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस है, अगर ये कंटिन्यू रह गए, तो उसकी वजह से भी हो सकता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। समझ आई बात? अब जो है चीफ कंप्लेंट्स जो है एज पर द पेशेंट, हम देखेंगे पेशेंट सैड है, पेशेंट डिप्रेस्ड है, पेशेंट ज्यादा हैप्पी मत है, पेशेंट जो है
उसको क्या है, कंसंट्रेशन लेवल कम है, एप्टाइट भी कम है, डिफिकल्टी इन स्लीप भी है, ऊपर से ऑनसेट इसको एक्यूट था, एपिसोडिक था, 3 मंथ से है, सिट्रसर फॉर एग्जाम्पल है, ऐसे इसको लॉस ऑफ ये बिलाउड हो गया, तो हम मतलब हम के नोट डाउन कर सकते हैं सारा कुछ जो उसने हिस्ट्री में बोला है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं HOPR, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में हम नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बोलो लास्ट टाइम आप कब ठीक थे, तो ये डॉक्टर पहले हिस्ट्री टेकिंग लेता है, हिस्ट्री कलेक्ट करता है पेशेंट से। ठीक है, तो अगर पेशेंट बोल नहीं पाता है, ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा डिप्रेसिड है, सीवियर कंडीशन है उसको, तो उसके बाद हम उसके जो अटेंडेंट्स होते हैं हम उनसे ही हिस्ट्री टेकिंग कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोट डाउन करते हैं HOPIs में हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस अगर होगी तो उसमें हम नोट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं कि फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम जो है, लास्ट टाइम आप कब ठीक थे, उसके बाद हम देखते थे तब टाइम क्या था, उसके बाद आपको क्या हुआ, उसके बाद आपको क्या क्या कंप्लेंट्स थी। मैम मैं हॉस्पिटल गया था, फिर अल्लाह ताला बचाए एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम, फिर लास्ट में हम देखते हैं प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है। ठीक है, दैट मीन्स हमें हिस्ट्री पास्ट से लेना है तो एंड करना है प्रेजेंट इलनेस पे, प्रेजेंट कंप्लेंट पे। ठीक है, चीफ कंप्लेंट्स क्या है तो वहां से उसको ऐड करना है। हमें इंक्वायरी करना है कि ये सच बता रहा है कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंट से हमें कंफर्म करना है ही आर शी इज सेइंग टेलिंग द ट्रूथ और नॉट। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, ड्यूरेशन क्या रह गई, नेगेटिव हिस्ट्री मत है कोई। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में जो आज हमें पढ़ना है दैट इज, अब हम करते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MSE। जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने, जब मैंने आपको साइकेट्री आपको पढ़नी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप दिमाग में रखो साइकेट्री पेशेंट आया हॉस्पिटल में तो हमने ऐसी ऐसी हिस्ट्री कलेक्ट करना है, वो ये लाइक दैट, ऑनसेट कोर्स, फिजिकल सिम्टम, साइनस, साइकेट्रिक वो ये तो एक्स्ट्रा। तो अब हमें देखना है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अब हमने हिस्ट्री कलेक्ट किया है, ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो इसका माइंड सेट है वो ओरिएंटेड है, वो डिरेंज्ड मत है, ठीक है, वो डिवेटेड मत है, उसके बिहेवियर को देखना है, उसकी थॉट को देखना है, उसके मूड को देखना है, उसके इफेक्ट को देखना है, उसको कंटेंट को देखना है, उसके एक्टिविटीज को देखना है, उसको क्या हम बोल सकते हैं, इन शॉर्ट हमें उसका सब कुछ देखना है, चेक करना है। एक पर्सन की मेंटेलिटी, मेंटल एबिलिटी हमें चेक करना है कि ये एक क्लिनिकल एवेल्युएशन होता है। क्या मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो है ये एक क्लिनिकल एवेल्युएट, हम इससे एवेल्युएट कर सकते हैं कि टोटल जो ऑब्जर्वेशन है, एक पेशेंट की जो ऑब्जर्वेशन, पेशेंट की जो बिहेवियर है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, कोई जो उसको जो उसकी मतलब जो वो एक्सप्रेस कर रहा है, हमें उसको नोट डाउन करना है। दैट इज द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको पेशेंट आता है सामने, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी द जनरल अपीयरेंस। ठीक है, आप देखते हो, ऐसे देखते हो जनरल अपीयरेंस ही कैसा है बंदा। ठीक है, ये डिप्रेसिव मत लग रहा है, ये हैप्पी मत है ज्यादा, ये एजिटेटेड मत है ज्यादा। ठीक है, तो हमें फर्स्ट जो है, फर्स्ट इसमें है दैट इज जनरल अपीयरेंस। ठीक है, जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। जनरल अपीयरेंस जो है, जनरल अपीयरेंस में आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पोस्चर। क्या देखते हैं? पोस्चर। पोस्चर में आप देखते हैं जब भी कोई डिप्रेसिव पेशेंट आ जाता है तो वो सर ऐसे रखता है, हेड डाउनवर्ड्स। अगर कोई पेशेंट आया आपको वार्ड में तो आप देखना फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक हिज और हर पोस्चर। जो डिप्रेसिव पेशेंट होगा वो क्या करता है, वो ऐसे हेड डाउनवर्ड्स रखता है। ठीक है, दैट मीन्स ही और शी सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन। सेकंड थिंग इज दैट कि जो रेस्टलेस होगा, जिसको बेकरारी होगी, मतलब कभी इधर कभी उधर, अच्छे से नहीं बैठ पाता है, रेस्टलेसनेस है। ठीक है, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं दैट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द मैनिया, दैट इज सफरिंग फ्रॉम द मैनिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, एंजाइटी पेशेंट्स में हम क्या देखेंगे, पोस्चर। जो एंजाइटी पेशेंट वाला होगा वो एज ऑफ द चेयर पे बैठेगा, एंड ऑफ द चेयर पे बैठेगा, जो उसका एज होगा वो वहीं पे हैंड्स को ऐसे ऐसे करेगा। दैट मीन्स कि ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम द एंजाइटी, ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम द एंजाइटी। उसके बाद क्या है, उसके बाद कोई ऑड सा पोस्चर रखता है, ऐसे रखता है, ऐसे रखता है, दैट मीन्स ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम द कैटाटोनिया।
that he or she is suffering from the catatonia. आपको याद रखना है मेंटल स्टैट्स एग्जामिनेशन में फर्स्ट वन दैट इज द जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर को हमने देखना है। उसमें फर्स्ट पार्ट है दैट इज पोस्चर। पोस्चर में मैंने बोला डिप्रेशन, डिप्रेशन में है डाउनवर्ड्स, मैनिया में है इरिटेबिलिटी, कैटाटोनिया में है ऑड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं कैटालेप्सी, और एंजाइटी में जो पेशेंट है वो एज ऑफ द सीट पे बैठता है। तो वहां से ही हमें लगता है कि कौन पेशेंट किस डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। ठीक है, अब जो है आप देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ एज हम करेंगे। जनरल अपीयरेंस हम देख रहे हैं, उसका दूसरा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट दैट इज द पोस्चर, सेकंड पार्ट दैट इज द एज, एस्टिमेशन ऑफ एज। जो डिप्रेस्ड पेशेंट होगा वो बहुत ज्यादा हमें लगेगा ये ओल्ड पेशेंट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट की एज है 30 ईयर, प्रेजेंटली ही इज 30, लेकिन जो डिप्रेस्ड पेशेंट है हमें लगेगा ये 50 ईयर का है, 60 ईयर का है। ठीक है, हो गई एस्टिमेशन ऑफ एज। लेकिन जो ये है स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट है, डिप्रेस्ड पेशेंट, ये हमें ओल्डर्स लगेंगे। ठीक है, लेकिन जो ये है मैनिक पेशेंट्स हमें अप्रोप्रिएट एज, अगर 40 ईयर का पेशेंट आएगा हमारे सामने अगर हमें लगेगा कि वो 40 का ही है, दैट मीन्स ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम मैनिया, ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम द मैनिया। ठीक है, अब जो है अब हम देखेंगे ड्रेसिंग। क्या देखेंगे? ड्रेसिंग। ड्रेसिंग हम देखेंगे कि इसकी ड्रेसिंग कैसी है। तो जनरल अपीयरेंस हम देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्चर भी देख लिया, एज भी देख लिया, अब देखेंगे ड्रेसिंग, इसकी ड्रेस कोड कैसा है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एज रिलेटेड टू, हम वेदर के साथ हम रिलेट करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि इसने हाई ये ब्रांडेड क्लोथ्स लगाए या इसने ये कॉमन वो कपड़े लगाए, कैजुअल्स लगाए, नहीं, हमें देखना है एज पर द वेदर, एज पर द वेदर। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट ने हॉट डेज में बहुत सारे कपड़े लगाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समर में उसने बहुत सारे कपड़े लगाए, फेरन लगाया, जैकेट लगाई, स्वेटर लगाई, ठीक है, तो इन शॉर्ट इनएप्रोप्रिएट ड्रेसिंग है। क्या है? इनएप्रोप्रिएट ड्रेसिंग किस में पाया जाता है? दैट इज साइकोटिक पेशेंट्स में, दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट। जो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे हम बोलते हैं कि ये पागल है, लेकिन वो बेचारे स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स होते हैं। वो समर्स में भी 2-3 फेरन लगाते हैं, स्वेटर्स होती है उनके लगा के, जैकेट्स होते हैं, ठीक है, दैट मीन्स इज इनएप्रोप्रिएट विद द किसके साथ? इनएप्रोप्रिएट ड्रेसिंग है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द स्किज़ोफ्रेनिया, लाइक दैट। तो उसके बाद हम देखेंगे ग्रूमिंग, सेल्फ केयर। सेल्फ केयर कैसा है? वेल है, मेकअप कैसा है, ठीक है, दैट मीन्स जो ज्यादा ही वेल रखता है खुद को, ज्यादा ही ओवर मेकअप करता है, दैट मीन्स ही और शी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मैनिया। अगर उसको अनकेप्ट है, दैट मीन्स उसको वो अनक्लीन है, उसको सफाई नहीं है, हेयर कट अच्छे से करके नहीं है, क्लीननेस नहीं है, नेल्स कट के करके नहीं है, दैट मीन्स ही और शी सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन, लाइक दैट। उसके बाद क्या है? उसके बाद है बॉडी बिल्ड। बॉडी बिल्ड कैसा है इसका? बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है? अगर ये थिन है, थिन अगर है तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है जो जिसमें पेशेंट का वेट लॉस होता है। जो ओबीज होगा, ज्यादा ओबीज जो होगा, जो बंज ईटिंग डिसऑर्डर में देखता है, ये एक ये ईटिंग डिसऑर्डर है, बंज ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें जो है पेशेंट ओवर ईट करता है तो फिर ये ओबीज बन जाता है, ठीक है। जो ये है स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट, जो मैंने अभी बोला कि स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, तो इसमें क्या हो जाता है? स्किज़ोफ्रेनिया में अगर हम एंटीसाइकोटिक, मैंने बोला कि साइकोटिक डिसऑर्डर है, तो साइकोटिक डिसऑर्डर जो है इसमें हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं, फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स एंड सेकंड जनरेशन ड्रग्स। ये मैं आगे इंशाल्लाह आपको अच्छे से क्लियर करूंगी। सेकंड जनरेशन जो ड्रग्स होते हैं उनका साइड इफेक्ट होता है दैट्स वेट गेन। तो कभी कभार हमें पेशेंट सामने आ जाता है, इट्स नॉट द मैंडेटरी, इट्स नॉट द कंपल्सरी दैट ही और शी पर्सन आर सफरिंग फ्रॉम द बंज ईटिंग डिसऑर्डर। इसको ये भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पे है, तो इसीलिए इसको वेट गेन हुआ है, तो ये भी एक रीजन बन सकता है, ठीक है।
फॉर ओबीस पेशेंट जब वो साइकेट्रिक वार्ड में आता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बिहेवियर एंड साइकोमोटर एक्टिविटी। इसमें हम क्या देखते हैं, हाइपर एक्टिव, जो ज्यादा ही एक्टिव, यहाँ कभी उधर कभी इधर, रेस्टलेसनेस, दैट मीन्स दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मैनिया, दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मैनिया। और हम बोल सकते हैं दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ADHD। ठीक है, या हम बोल सकते हैं वो एजिटेटेड पर्सन होगा, या जो सेल्फ इंजूरियस पर्सन होगा, या जिसको मैनरिज्म होगा। मैनरिज्म एक डिसऑर्डर है जिसमें एक बंदा होता है हाइपर एक्टिव, लेकिन ये रिपीटेडली ऑड एक्टिविटीज करता है, लेकिन पर्पसफुल एक्टिविटी होती है। वो क्या होती है, पर्पसफुल। इसी के साथ साथ स्टीरियोटाइप होता है जिसको रेट सिंड्रोम भी बोलते हैं, लेकिन वो पर्पस लेस होता है। क्या है, नॉन पर्पस होता है, मतलब पर्पसलेस ये होती है मूवमेंट्स, उसको हम बोलते हैं रेट सिंड्रोम। और पर्पस फुल जो होती है रिपीटेड, और दैट इज अ मैनरिज्म। ये सारी किसमें आते हैं, हाइपर एक्टिव में। लेकिन जो रिटार्ड होते हैं क्या होते हैं, मुंह स्लोली स्लोली काम करते हैं, स्लोली खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, लेकिन स्लोली, दैट मीन्स ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। किससे सफर कर रहा है, डिप्रेशन से सफर कर रहा है। ये हम कहां पे देख रहे हैं इस टाइम, अभी अपीयरेंस और बिहेवियर में। उसके बाद हम देखते हैं इकोप्रेक्सिया। क्या है, इकोप्रेक्सिया मीन्स हम देखते हैं साइकेट्रिक पेशेंट्स में, प्रेक्सिया मीन्स दैट इज द मूवमेंट, इको मीन्स रिपीटेड, प्रेक्सिया मीन्स मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर मूवमेंट कर रहा है तो पेशेंट भी उसको कॉपी कैट कर रहा है, कॉपी कर रहा है कि वही मिमिक्रिंग ऑफ द मूवमेंट्स, कॉपी कैट ऑफ द मूवमेंट्स। ठीक है, जब पेशेंट कॉपी कर रहा है मूवमेंट्स का तो हम उसको बोलते हैं इकोप्रेक्सिया। क्या बोलते हैं, इकोप्रेक्सिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, इकोलैलिया भी हो सकता है, रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स। अगर मैं उसको बोलूंगी पेशेंट को कि आपका नाम क्या है, वो भी वहां से बोलेगा आपका नाम क्या है, दैट मीन्स की इकोलैलिया, दैट मीन्स की दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद हमें रैपोर्ट डेवलप करना है। ठीक है, रैपोर्ट मीन्स हार्मोनस रेस्पॉन्स। ठीक है, हमें उसको अच्छे से रेस्पॉन्ड करना है, पेशेंट को उसकी बात सुननी है, हमें उसको एक्टिव लिसनर, मतलब हमें उसको ऐसे बिहेव करना है कि कोई बात नहीं, वेंटिलेट फीलिंग्स करना है, बोलो और बोलो, क्या प्रॉब्लम है, कहां से हुआ स्टार्ट, कैसे हुआ, आप क्या कर रहे हो, मतलब हमें उसको कि कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है सो दैट कि वो अच्छे से शेयर करे हमारे साथ। हाँ, उसके साथ साथ पेशेंट को भी हार्मोनियस रिलेशनशिप रखना है, किसके साथ, साइकियाट्रिस्ट के साथ, सो दैट कि आपस में इनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दैट इज स्पीच। क्या है, दैट इज स्पीच। स्पीच में हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हम देखेंगे स्पीच। अब पहले हमने देखा दैट इज जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, इसमें मैंने आपको बोला पोस्चर, उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ द एज, उसके बाद ड्रेसिंग, उसके बाद ग्रूमिंग, उसके बाद बॉडी बिल्ट, उसके बाद अप्रोप्रिएट साइक्लोमोटर एक्टिविटी, उसके बाद यही अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट जो है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का दूसरा पार्ट, दैट इज द स्पीच, दैट इज द स्पीच। स्पीच में हम देखते हैं रेट ऑफ स्पीच, रेट ऑफ स्पीच मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स पर मिनट वो कितना करते हैं यूज। ठीक है, और हम उसमें देखते हैं जो मैनिक पेशेंट्स है वो जल्दी जल्दी बोलते हैं, दैट मीन्स दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मैनिया। और जिसमें रेट कम होगी, दैट मीन्स नंबर ऑफ वर्ड्स पर मिनट, रेट जो है नंबर ऑफ वर्ड्स पर मिनट जिसको इंक्रीज होगी, दैट मीन्स मैनिक स्टेट। डिप्रेशन मीन्स डिक्रीज रेट ऑफ स्पीच, दैट इज अ डिप्रेस्ड पेशेंट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन टाइम, जल्दी जल्दी आंसर देगा, दैट इज अ मैनिक पेशेंट। डिलेड ये मतलब ये जल्दी आंसर देगा, रिप्लाई टाइम इंक्रीज, उसने बहुत टाइम के बाद रिप्लाई किया, दैट मीन्स डिप्रेस्ड पेशेंट, या हम बोल सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट। उसके बाद क्या है, जिसको रिएक्शन टाइम कम होगा, मतलब कम ही टाइम में उसने रिएक्ट किया, दैट मीन्स मैनिया या ADHD पेशेंट्स होते हैं। अब हम देखेंगे स्पीच की इंटेंसिटी क्या है, ऑडिबल है। ठीक है, अगर एक्सेसिवली लाउड होगा, बहुत तेज से चलाएगा, दैट मीन्स he or she is suffering from the mania। अगर उसने abnormal soft way में बोला, that means he or she
is suffering from the depression. He or she is suffering from the depression. उसके बाद देखेंगे that is coherence. Coherence means understandable. Coherent है कि नहीं है, incoherent है. अगर coherent है that means कि ये ठीक है. अगर incoherent है, जो हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है, हम इसको बोल रहे हैं आप कहाँ रहते हैं, ये बोल रहा है वहां से मैंने खाना खाया, that means incoherent, कि वो यहाँ हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है. That means that person is suffering from schizophrenia. That person is suffering from the schizophrenia. अब हम देखेंगे इसमें that is mood and affect. क्या देखेंगे? mood and affect. ठीक है, mood and affect जो है तीसरा पार्ट है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का. ठीक है, तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का तीसरा पार्ट है मूड एंड इफेक्ट. मूड जो है हम बोलते हैं आपको मूड ऑफ क्यों है, आपका मूड ऑफ आज आप अपसेट क्यों हो, तो आज आपको डिफरेंस पता होना चाहिए व्हाट इज मूड व्हाट इज अफेक्ट. ठीक है, मूड जो है ये एक इमोशनल स्टेट होता है, ये इंटरनली एक इंटरनल फिनोमेना, वो अंदर से पता होता है पेशेंट को इसका मूड क्या है. ये परसिस्टेंट रहता है और परवेजिव होता है. परसिस्टेंट मीन्स मूड ऑफ मोस्ट ऑफ टाइम एंड मोस्ट ऑफ प्लेसेस पे इसको रहता है. ये इमोशनल स्टेट मोस्ट ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ प्लेसेस पे इंटरनल फिनोमेना होता है, ये एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना होती है, दैट इज अ मूड. Whereas affect means expression of इस टाइम क्या एक्सप्रेस कर रहे हो. ऑब्जर्व्ड बाय थेरेपिस्ट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है एक साइकियाट्रिस्ट, वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो. योर एक्सप्रेशन जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, योर एक्सप्रेशन ऑफ बिहेवियर क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज क्या है, तो उसी को हम बोलते हैं दैट इज द अफेक्ट. दैट मीन्स एक्सटर्नल फिनोमेना ऑफ एक्सटर्नली जो आपके ये है ना ये इमोशंस है, आप एक्सटर्नली कैसे इसको शो करोगे, दैट इज द अफेक्ट. जो आपकी इमोशंस है वो आप इसको इंटरनली कैसे शो कर रहे हो, दैट इज द मूड, दैट इज द मूड. ठीक है, अब हम देखेंगे फर्स्ट वन अफेक्ट, दैट इज द अफेक्ट. अफेक्ट में हम देखते हैं क्वालिटी मतलब प्रिडोमिनेंट इमोशनल स्टेट. फॉर एग्जाम्पल हम अफेक्ट ही पढ़ेंगे क्योंकि हमें एक्सटर्नल एक्सपीरियंस देखना है कि इस वाले पेशेंट में इस मतलब ये कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, ये क्या बोलते हैं अपने व्यूज को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, अपने फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है. तो उस टाइम हम बोल सकते हैं, हम देखते हैं ये सैड है, ये हैप्पी है, ये चीयरफुल है, ये इरिटेबल है, ये एंग्शियस है. What is that? That is the effect. That is the effect. First of all, अब हम देखेंगे कि abnormality of quality. Quality जो है, जो effect का quality है, इसमें भी abnormalities आ सकती हैं. ठीक है, first one जो है, that is elevation of the quality. अगर बहुत ज्यादा effect होगा मतलब ये हैप्पी होगा, दैट मीन्स इंक्रीज्ड हैप्पीनेस. इलेशन का मतलब यही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे FMPSW का दो, MMPSW, BSc, GNM, स्टाफ नर्स, नॉर्स, कोई भी एग्जाम होगा तो यही क्वेश्चंस वहां से आते हैं. मतलब इलेशन का मतलब क्या है, इंक्रीज्ड हैप्पीनेस. सेकंड थिंग यूफोरिक, हम बोलते हैं दैट पर्सन इज इन यूफोरिक स्टेट. यूफोरिक मीन्स इसको हैप्पीनेस है विदाउट रीजन, हैप्पीनेस विदाउट रीजन. तो ये किस पेशेंट में देखा जाता है, मेनली पेशेंट्स होते हैं हैप्पी विदाउट रीजन, दैट इज यूफोरिक स्टेट. अब तीसरा जो है इलेशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं यहां से बोल रही हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अब है इलेशन मीन्स जब यूफोरिक स्टेट में होगा प्लस साइक्लोमोटर एक्टिविटी, खुश भी है और कोई एक्टिविटी भी कर रहा है. ठीक है, साइक्लोमोटर एक्टिविटी भी कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इलेशन. अब है एक्सैल्टेशन मीन्स इलेशन, यही यूफोरिक मतलब हैप्पी भी है, साइक्लोमोटर एक्टिविटी भी दिखा रहा है, प्लस डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी है. यही क्वेश्चंस आ सकते हैं. वो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, जब एक साइकेट्रिक पर्सन होता है, जब एक बंदा होता है हैप्पी भी विदाउट रीजन और उसके साथ साथ साइक्लोमोटर एक्टिविटी भी करता है, मूवमेंट्स करता है, हाथ पैरों को मोटर एक्टिविटी करता है, उसके साथ साथ उसको डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी है. मैम डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या होता है? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मीन्स खुद को सुपीरियर समझना, मैं ये हूं,
ठीक है, मैं बॉस हूं, मैं डॉन हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं एचओडी हूं, ठीक है, लाइक दैट। तो हम बोल सकते हैं दैट पर्सन इज इन एक्साल्टेशन स्टेज। हम लास्ट जो स्टेज है एस्टेसी स्टेज, दैट इज सेंस ऑफ ब्लिस। इस टाइम जो ये वाला पेशेंट है इसको लग रहा है कि मैं क्या हूं, आई एम गॉड, दैट इज आई एम गॉड। तो उस ये क्या थे, ये थे क्या थे, एबनॉर्मलिटीज ऑफ द क्वालिटी। किसकी क्वालिटी, अफेक्ट के क्वालिटी। इसमें मैंने बोला एलिवेशन हो सकता है, यूफोरिक स्टेट हो सकती है, इलेशन हो सकता है, एक्साल्टेशन हो सकती है, लास्ट जो है दैट इज एस्टेसी, दैट इज एस्टेसी। ठीक है, अब कल हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, हमें 2 दिन लगेंगे, उसके बाद कवर हो जाएगा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। उसके बाद हम डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे 1 by 1। होप सो कि आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो गया होगा अच्छे से। ये इंट्रोडक्टिव क्लास था, इंशाल्लाह मैं आपको साइकियाट्री क्लियर करके दूंगी। थैंक यू सो मच।